गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसादा से। आज बेटा हम क्या करेंगे, जो 9th क्लास का आपके पास में टॉपिक चल रहा है यूक्लिड ज्योमेट्री, थोड़ा सा हमारे पास में थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आपने उनको ध्यान से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, दैट फोर्थ क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। If a point C lies between A and B such that AC is equal to BC, अगर हमारे पास में एक लाइन है AB, एक लाइन क्या है हमारे पास में AB, इनके बीच में हमारे पास में एक पॉइंट है C, इनके बीच में हमारे पास में एक पॉइंट क्या है C, अगर वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो AC की वैल्यू अगर BC के बराबर है, AC की वैल्यू क्या है हमारे पास में BC के बराबर है, then prove that AC is equal to, अगर वो AC point lies between A and B, AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB। 1/2 कितना है हमारे पास में AB के बराबर में। तो जो वैल्यू हमारे पास में गिवन है AB, वो किसके बराबर है AC प्लस में BC, AC प्लस में किसके बराबर है BC के बराबर। ये हमने क्या करना है प्रूव, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। AC की वैल्यू BC के बराबर है, A से लेके B की वैल्यू क्या हो जाएगी AC प्लस में BC हो जाएगी। अब बेटा जब AC और BC हमारे पास में गिवन है, ये हमारे पास में क्या है गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया AB, ये फ्रॉम डायग्राम फ्रॉम फिगर, ये हमारे पास में कहां से आया फिगर से। तो फिगर से हमारे पास में क्या वैल्यू आई AB इक्वल टू AC प्लस में BC। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस जो वैल्यू की जगह है हम क्या पुट कर लेंगे BC की जगह AC पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में गिवन है ना। तो इस BC की जगह बेटा कितना पुट कर सकते हो AC, AC प्लस में AC कितना हो जाएगा 2AC, कितना हो जाएगा हमारे पास में 2AC, 2 मल्टीप्लाई में है इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा 1/2 AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AC, 1/2 AB, 2 मल्टीप्लाई था इस तरफ आके डिवाइड में 1/2 AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AC के बराबर में। 1/2 AB किसके बराबर हो जाएगा AC के बराबर में। हेंस प्रूफ, ये हमारे पास में क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है जी, AC की वैल्यू किसके बराबर गिवन थी BC के बराबर, AC की वैल्यू कितनी है 1/2 AB के बराबर में। अब हमने क्या किया AB की वैल्यू डायग्राम से निकाली, AC प्लस में BC आ गई। अब AC BC की वैल्यू क्या है AC के बराबर, AC प्लस में AC 2AC, 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो गया सोल्व हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ AB। इस C पॉइंट को हम AB का क्या बोलेंगे मिड पॉइंट, क्या बोलेंगे हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है जो बिल्कुल बीच में आए, मिड पॉइंट क्या है हमारे पास में बीच में। यहाँ मैथ की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि AC की वैल्यू BC के बराबर आई, इस AC की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए हमारे पास में BC के बराबर में आनी चाहिए। अब ये कह रहा है C is called the midpoint of line segment AB, prove that every line segment has one and only one midpoint। जो हमारे पास में किसी भी लाइन के पास में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, हमारे पास में कितना मिड पॉइंट हो सकता है एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। इस AB का हमारे पास में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, C को मिड पॉइंट बोल रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट C and D are the midpoint of AB। अब जो हमने लेट कर लिया है कि C और D दोनों के दोनों मिड पॉइंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हम प्रूव करेंगे अभी, क्योंकि इसने कहा है ना कि इसका जो C ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, हमने लेट कर लिया C और D हमारे पास में क्या है मिड पॉइंट है। C अगर इसका मिड पॉइंट है तो AC की वैल्यू BC के बराबर में, सिंपल सी बात है, C मिड पॉइंट है, एक बार इसको भूल जाओ, C मिड पॉइंट है तो AC की वैल्यू BC के बराबर में। कब हुआ ये, जब C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। C हमारे पास में क्या है मिड पॉइंट है AB का। अब जब D मिड पॉइंट है हमारे पास में AB का, D हमारे पास में क्या है AB का मिड पॉइंट है, तो AD की वैल्यू क्या होगी DB के बराबर में। AD की वैल्यू क्या होगी DB के बराबर में।
AD की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, DB के क्या हो गई, बराबर में हो गई। तो कहने का मतलब AC की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB, 1/2 AB, क्योंकि ये पूरी वैल्यू का हमारे पास में क्या है, हाफ है। वैसे ही आप AD को क्या लिखोगे, 1/2 AB, क्या लिखेंगे हम, 1/2 AB, क्योंकि AD D हमारे पास में मिड पॉइंट है, AB का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास में, तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। जब मैथ में हमारे पास में मैथ के अंदर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। AD की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास में, जो AD की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AC के इक्वल। AD की वैल्यू क्या है, AC के इक्वल। इस AD की वैल्यू इस AC के बराबर है। ये कब पॉसिबल होगा, जब C और D क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड, क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मीनिंग एक दूसरे के ऊपर आ जाना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना। C and D आर कोइंसाइड, C and D आर कोइंसाइड, ये हमारे पास में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो कोइंसाइड कर गए तो इसका मतलब हमारे पास में मिड पॉइंट क्या है, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है, और वो कौन सा मिड पॉइंट है, C। इट मींस C इज one and only one midpoint, one and only one midpoint। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।